हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट 5 को कराते हैं जो 2024 का प्रैक्टिस सेट है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न तथा 1-2 नंबर वाले प्रश्न भी करा दिए, यानी खंड ब में जो दिए जाते हैं प्रश्न नंबर 21 और 22 के भी करा दिए गए। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 दिया है, अथवा इससे पहले का जो प्रश्न था वो पिछली वीडियो में आपको करा दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 का दे रखा है, एक आदमी ने 3,250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में इस ऋण को चुकता करेगा, ये देखते हैं इस प्रश्न में। तो यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे तो यहाँ पर पहले महीने में उसने सबसे पहले कितने रुपए दिए, 20, फिर उसने 15 रुपये बढ़ा दिए, तो अब इसका मतलब 20 पहले थे, अब 15 बढ़ा दिए तो 35 रुपये देगा, और अगले महीने में 15 और बढ़ाएगा तो कितने रुपए देगा, 50 रुपये का। इस तरीके से डॉट डॉट, और वह कुल कितने 3,250 रुपये चुकता कर देता है, तो कितने महीने में। तो यहाँ से ये जो क्रम जो बना हुआ है वो हमारा कैसा है, श्रेणी क्रम बनेगा, समांतर श्रेणी। क्योंकि यहाँ से 20 के बाद जैसे उसने 35 में 50, 15 सभी में अंतर प्रति माह उसने 15 रुपये बढ़ाए हैं, तो ये क्रम क्या हो गया, अंतर अगर समान है तो ये समांतर श्रेणी का हो गया। a बराबर के 20 और d अगर हमें निकालना है तो ये होता है a2 माइनस के a1। तो a2 हमारा 35 माइनस a1 20, तो ये जो निकल के आ गया 15, ये d का मान निकल के आ गया। यहाँ से SN बराबर दे रखा है, यानी योगफल है वो कितना, 3,250 रुपये। तो फार्मूला होता है हमारा SN का बराबर के n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ SN कितना दे रखा है, 3,250 बराबर n ज्ञात करना है तो n/2, यहाँ पर 2 गुणा a का मान कितना है 20 प्लस n-1 गुणा 15। सॉल्व करेंगे तो 2 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर गुणा कर देते हैं, ये पूरे कोष्टक से बाहर है तो यहाँ गुणा करेंगे तो 0, 2 5 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 3 6, ये हो जाएगा आपका। और इधर n कोष्टक में 40 प्लस 15 का गुणा करेंगे तो 15n माइनस 15, इधर हो जाएगा आपका 6500 बराबर के n कोष्टक में 40 में से 15 गए तो कितने बचे, 25 और प्लस के 15n। यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6500 बराबर, तो यहाँ से n गुणा 5 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5 प्लस 3n। 5 से इसे हम काट सकते हैं तो 5 बन जा 5, और यहाँ पर 1 कितने 15 और 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 1300 बराबर n बचा, यहाँ पर 5 प्लस 3n, n का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1300 बराबर 5n प्लस के 3n स्क्वायर। इस तरीके से अभी सॉल्व किया, इसे आगे देखेंगे। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 1300 बराबर 0। इसके करते हैं हम फैक्टर। अगर फैक्टर करें कि जोड़ घटा में तो हमारे कितने आने चाहिए, 5, और गुणा करें तो 3900 आ जाए, या फिर हम इसे श्रीधराचार्य फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैं इसे श्रीधराचार्य फार्मूले से ही कर देता हूँ, सरल हो जाएगा इससे भी। तो
ये हो जाएगा आपका, यहाँ सवाल लिखा हुआ है 3n² प्लस 5n माइनस ये है आपका 1300 बराबर 0। आगे देखते हैं। यदि श्रीधराचार्य से नहीं करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपका जो मध्य पद से है इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1300 गुणा 3 यानी 1339। अब 3900 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ घटा में तो 5 में गुणा करें तो 3900, तो हम इसे 3900 के गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 3900 2 से 2 एकन 2 और यहाँ 2 निम 18 2 5 10 0 2 से काटेंगे 2 निम 18 और ये हो जाए 2 7 14 2 5 10 फिर ये 3 से 3 तरह का 9 3 दूनी 6 5 15 फिर 7 से नहीं जाएगा 5 से 5 6 के 30 5 25 5 से काटेंगे 5 एकन 5 और 5 15 और ये 13 से। अब हमें इसमें देखना है ये 13 5 65 हो गए 5 3 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60। इसका मतलब 60 गुणा 65 हो रहे हैं हमारे 3900 और 65 माइनस 60 कितने हो रहे हैं 5। तो ये हमारे फैक्टर निकल के आ गए। जोड़ घटा में तो कितने आना चाहिए 5 गुणा करें तो 39। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3n² प्लस इसकी जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 5n की जगह पर 65 माइनस 60 n माइनस 1300 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा 3n² प्लस के 65n माइनस के 60n और माइनस के 1300 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ से 65 में कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो यहाँ से कॉमन लेते हैं हम n। तो ये हो जाएगा n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3n प्लस के 65 और माइनस यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा हमारा 3 20 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा 20 या 60 3n माइनस माइनस प्लस 20 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा हमारा 65 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3n प्लस के 65 और n माइनस 20 बराबर 0। केस फर्स्ट से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n प्लस 65 बराबर 0। तो ये 3n बराबर माइनस 65 तो ये हो जाएगा n बराबर के 65 बट्टे माइनस 65 बट्टे 3 के सेकंड सॉल्व करेंगे तो n माइनस 20 बराबर 0 n बराबर 20। तो ये ऋणात्मक मान है तो ये तो मान्य नहीं होगा, ये वाला मान्य होगा। तो अतः कितने माह में वह कितने माह में ऋण चुकता कर सकता है 20 माह में। तो यहाँ लिखेंगे अतः 20 माह में ऋण चुकता करेगा, ऋण चुकता कर देगा। अगर वह आदमी 20 माह में इस ऋण को क्या कर सकता है चुकता कर सकता है। एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं, समय लेते हैं। देखिए उसने कहा 3250 रुपये का ऋण उधार लिया, पहले महीने 20 रुपये और प्रत्येक माह 15 रुपये बढ़ा करके देता है। तो देखो मैंने पहले 20 फिर 15 बढ़ाए हर माह में, तो उसने 3250 रुपये का ऋण कर दिया। तो ए बराबर 20 और डी बराबर आ गया आपका 15। SN बराबर 3250 है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे समांतर CD के पदों का योगफल का। तो ये n/2 कोष्टक में 2a प्लस के n - 1 इंटू डी होता है हमारा।
यहाँ एस एन का मान रख दिया, एन बट्टे 2 है और 2 ए के स्थान पे 20 एन माइनस 1 डी के स्थान। 2 का गुणा किया तो ये 6500 हो गए और इस 2 का गुणा किया 40 और 15 का अंदर गुणा तो 15 एन माइनस 15। 40 में से 15 गए तो यहाँ 25 बचे। 5 कॉमन लिए, आगे 6500 चल रहे हैं तो 5 से काट दिए इसे। 1300 बार, 1300 बराबर एन माइनस कोष्टक में 5 प्लस के 3n गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा 5n प्लस के 3n स्क्वायर। और हम इसमें क्या करते हैं कि ये 1300 में 95 करेंगे तो माइनस के 1300 हो गए। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इसके मध्य पद को तोड़ करके हमने यहाँ पे लिख दिया 65 माइनस 60। तो जोड़ें या 65 में से 60 घटाते हैं तो 5 प्राप्त होता है और इनका गुणा करते हैं तो 3900 प्राप्त होता है। मैंने इस तरीके से इसके फैक्टर निकाल दिए। यहाँ से केस फर्स्ट, केस सेकंड। यहाँ ऋणात्मक मान है तो मान्य नहीं होता है, प्लस का है ये मान्य होगा, अतः वह 20 माह में इस ऋण को चुकता कर देगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 24। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश पाया गया है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले उसने कहा है बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, तो एक ये बना देते हैं बहुमंजिला भवन, सबसे बड़ा भवन यानी बहुमंजिला, और इसके सामने है भवन, ये है भवन, ये है भवन और ये है बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल। ये बहुमंजिला भवन है और ये है हमारा भवन। अच्छा, उसने कहा है कि 8 मीटर ऊंचा है। ये जो भवन है उसकी जो ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। 8 मीटर है। तो भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण, किसका? भवन के शिखर का अवनमन कोण। ये अवनमन कोण इसका जो बन रहा है वो कितना है? 30 अंश का है। तो ये हो गया 30 अंश का। और तल का अवनमन कोण जो बना है वो है इसका 45। तो ये हो जाएगा 45 अंश। ये 8 मीटर है तो इधर भी 8 मीटर हो जाएगा। इसे डालेंगे ए, बी, सी और ये डी और ई। ये चित्र बन गया। अब ये चित्र बन गया तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। यहाँ से माना, इसे x मान लेते हैं और इस बहुमंजिले भवन की जो ऊंचाई है ये टोटल ए, ये जो पूरी ऊंचाई है उसे मान लेते हैं हम h। तो इसे आप y मान लें और टोटल ऊंचाई हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की, वो है h मीटर। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ए बराबर h मीटर, डी बराबर BC, ये भी क्या हो जाएगी? x मीटर हो जाएगी, x मीटर। और ये AB बराबर ये दे रखा है आपको y मीटर। तो सबसे पहले लिखते हैं
समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब है AB, आधार है BC। tan थीटा का मान 30 अंश बराबर AB दिया है y और BC दिया है x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर y बट्टे x। तो x बराबर y, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 3√3 y। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADE से। समकोण त्रिभुज ADE से, तो यहाँ से ADE से देखेंगे तो AE बराबर दे रखा है आपको 8 + y, या आप ऐसे लिख सकते हैं AE बराबर है आपका AB + BE। तो AB है y और BE है 8, या और AE क्या माना था हमने h, तो h का मान है ये। अब हमें यहाँ से थीटा का मान दे रखा है 45 अंश, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा का मान 45 बराबर लंब जो दिया है वो हमें दिया है h, कितना दे रखा है h बट्टे, और ये आधार है इसका x। tan 45 का मान 1 बराबर h के स्थान पे आप ये रख सकते हैं y + के 8 बट्टे x। इसके नीचे बनवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर y + के 8। समीकरण नंबर 2। यहाँ समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण रख दें 2 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर, जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो x के स्थान पर क्या आएगा √3y। √3y बराबर y + के 8। तो इधर पक्षांतर करेंगे तो √3y - y बराबर 8। y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 - 1 बराबर 8। तो y बराबर 8 बट्टे √3 - 1, ये y का मान निकल के आ गया। यहाँ करेंगे हर का परमीकरण, तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अंश तथा हर में √3 + 1 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर दिया है हमारा 8 बट्टे √3 - 1 गुणा √3 + 1 बट्टे √3 + 1। तो ये हो जाएगा आपका 8 कोष्ठक में √3 + के 1 बट्टे √3 का वर्ग -1 का वर्ग। तो ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 कोष्ठक में √3 + 1 बट्टे 3 - 1। तो ये हो जाएगा 8 कोष्ठक में √3 + 1 बट्टे 2, 2 से काट देंगे तो 4। तो 4 कोष्ठक में √3 + 1, ये जो मान निकल के आया y का, इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 √3 + 4, ये y बराबर निकल के आया। हमें जो मान निकालना है, हमें पूरी लंबाई ज्ञात करनी, यानी बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। तो क्या है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई
h बराबर y प्लस 8। तो यहाँ पर y का मान रखेंगे 4 √3 प्लस 4 प्लस 8। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 4 √3 प्लस 12, 4 कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस के 3। तो ये जो निकल के आया ये बाइनरी h है। तो इस बहुमंजिले भवन की जो ऊंचाई निकल के आ गई वो ये निकल के आ गई 4 कोष्टक में √3 प्लस के 3। इस तरीके से सॉल्व। सबसे पहले मुख्य चीज़ है चित्र बनाना। चित्र समझ में आ गया तो फिर तो आप समकोण त्रिभुज लेंगे, उसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले ABC में लगा देंगे, फिर ADE में लगाएंगे और ये 2 समीकरण प्राप्त होंगे और इनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 का। अथवा सिद्ध कीजिए कि sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दिया है आपको 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम लेते हैं LHS sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस b सर्वसमिका का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए साइन और कॉस को एक साथ रखेंगे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ये कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा प्लस कॉस हमने वहाँ लिख दिया। ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1/, सेक को लिख देते हैं कॉस थीटा। कॉस से कॉस, साइन से साइन कैंसिल और साइन प्लस कॉस ये होता है हमारा 1 का मान 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के ये हो जाएगा 2 और प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस हमें जो सिद्ध करना है तो उसके क्रम से लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो सर्वसमिका होती है उसके माध्यम से लिखा हुआ है। एक तो ये साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1
तो ये हो जाए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इनका प्रयोग किया गया है इसमें। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर केवल कुछ a प्लस बी का ये फॉर्मूला खोलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जो सिद्ध करना है वो प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में देखेंगे, दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां AB बराबर 3.5 सेमी, यानी जो AB जो दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ये CD जो लंबाई दे रखी है, ये जो लंबाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। तो जो AB है वो क्या है, इस आकृति में एक अर्ध वृत्त और शंकु है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आकृति में अर्ध वृत्त तथा शंकु का व्यास जो दिया है वो है आपका 3.5। तो 2r बराबर 3.5, r बराबर 3.5 बट्टे 2। तो r बराबर, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 35 बट्टे 20 काट देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 7 और ये 4। तो r बराबर 7 बट्टे 4, ये जो निकल के आया सेंटीमीटर। अब ये संपूर्ण लंबाई, यानी ये जो यहाँ से लंबाई जो निकल के आ गई वो मान लेते हैं। तो ये हुए 7 बट्टे 4। अब ये 7 बट्टे 4 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 7 बट्टे 4 होगी, ये भी 7 बट्टे 4 होगी। तो हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालोगे, OD निकालनी है शंकु की ऊंचाई। तो ये हो जाएगी CD माइनस के OC। तो CD दे रखा है 5 माइनस OC दिया है 7 बट्टे 4। सॉल्व किया, 4 पंजे 20 माइनस 7 बट्टे 4, तो ये आ गया 13 बट्टे 4। 13 बट्टे 4 निकल के आ गई ये वाली भुजा, 13 बट्टे 4। और ये जो दे रखा है वो है हमारा 7 बट्टे 4, 7 बट्टे 4। हमें इसकी क्या निकालनी है, त्रिक ऊंचाई। तो हमें यहाँ से त्रिक ऊंचाई निकाल सकते हैं। L बराबर के अंडर में क्यों निकालनी, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पे पाई RL लगेगा। तो L आवश्यक है, तो L हम निकालेंगे यहाँ से h का वर्ग प्लस r का वर्ग। h जो दे रखी है वो है हमारी 13 बट्टे 4 का वर्ग प्लस r है वो 7 बट्टे 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 169 बट्टे 16 प्लस 49 बट्टे 16। तो ये एलसीएम 16 हो गया, तो ये 169 प्लस 49, ये हो जाएंगे आपके 9 9 18, 6 10 11 1 2, 218 बट्टे 16। 16 वर्ग होता है तो ये 218 किसी का फैक्टर नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे 4 रूट में 218 या 218 बट्टे 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो निकल के आया वो L निकल के आया। हमें निकालना है इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर निकाल देते हैं आकृति का। आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, एक अर्धवृत्त, सॉरी अर्धगोल है, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का होगा पाई आर एल। तो यहाँ से पाई और आर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पाई आर, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 आर प्लस के एल। तो पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7, आर का मान दिया है 7/4 और 2 गुणा 7/4 प्लस एल दिया है हमारा रूट के 218/4। तो 7 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22/4 और 2 से इसे काटेंगे 2, तो ये होगा 7/2 प्लस रूट के 218/4। चाहें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं। ये 22 2 से काट देंगे इसे 11/2, तो ये हो जाएगा 11/2 कोष्टक में 7/2 प्लस रूट के 218/4। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। तो समझ में आया होगा आपके। सबसे पहले ये आकृति जो दे रखी है, इसकी जो CD की जो लंबाई है वो 5 है, AB है वो 3.5 है। तो यहाँ से हमने जो त्रिज्या निकाली 7/4 आ गई, और ये OD की जो लंबाई निकाली वो हमारी 13/4 आ गई, क्योंकि 5 में से 7/4 घटाए तो यहाँ पर 13/4। यहाँ से L हमने जो प्राप्त किया 218/16 यानी 218/4। तो आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोले पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के पाई आर एल कॉमन ले लिया तो 2 आर प्लस के एल। तो यहाँ पर 22/7 पाई का मान, आर का मान 7/4 और 2 गुणा आर का मान 7/4 प्लस 218/एल का मान है 4। 2 से ये 4 2 बार काट दिए, ये 7 से 7 और 22/4 यहाँ पर काट दिए हमने 11/2। तो 11/2 रूट कोष्टक में 7/2 प्लस रूट के 218/4। इस तरीके से इसका आंसर। ओके, आज समझ में आया होगा आप सभी के। प्रश्न नंबर देखेंगे 25 का। ये अथवा वाला यहाँ लिखा नहीं, अथवा वाला प्रश्न है ये। पानी से भरे एक अर्धगोली टैंक को एक पाइप के द्वारा 3/4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। आधा टैंक खाली करना है इसमें से, तो ये है अर्ध। ऐसे में बना लेता हूँ, ये है टैंक अर्धगोलीकार। तो इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। इसका जो व्यास है, वो है हमारा 3 मीटर। 3 मीटर है। तो व्यास 3 मीटर है, तो इसमें कितने समय में ये पानी को खाली कर देगा। यदि इसमें जो भरा हुआ पानी है 1 सेकंड में खाली होता है 3/4/7 लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोली टैंक, अर्धगोलीय टैंक का व्यास दे रखा है 3 मीटर। तो 2r बराबर 3, तो r बराबर 3 यहाँ से आ गया r का मान 3/2। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का
आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर का मान है 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। तो 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 11 बट्टे ये हो जाएगा 7 गुणा 9/2। तो 11 9 99 बट्टे 7 दूनी 14, ये आ जाएगा मीटर, इस मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो इसमें जो कितना पानी होगा, तो ये होगा 99/14 गुणा 1000 लीटर। लेकिन उसने कहा है 1 सेकंड, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 3 सही 4/7 लीटर पानी निकलता है। तो ये होगा 7 21 और 4 25/7 लीटर 1 सेकंड में। तो यहाँ से 1 लीटर, यानी लीटर में चेंज किया जाए तो 1 लीटर में कितना पानी निकलेगा कितने समय में, तो ये हो जाएगा आपका 7/25। तो हमें इसमें समय बनाना है कितने सेकंड कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 99/14 गुणा 1000 गुणा 7/25, 7 दूनी 14, 25 से 25 चौका 100, 0 2 से काट दिया 20। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर लिख देते हैं 99 गुणा 20/2, 2 से काट देंगे, यहाँ से तो कट गया तो बस केवल यही रहेगा 99 गुणा 20 है। तो 99 गुणा 20, लेकिन ये जो निकल के आया वो सेकंड है, इतने सेकंड में इतना पानी निकले। तो हमें यहाँ पर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो हमें सेकंड में चेंज करना है, तो ये सेकंड, तो मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। तो यहाँ पर 99 गुणा 20/1/60 है, इसका मतलब 60 नीचे आ जाएंगे, 20 से इसे 3 से काटेंगे इसे 33, तो 33 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 मिनट। अगर इस टैंक को आधे को खाली करेगा तो इसका आ जाएगा 33 के भी आधे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 पॉइंट कुछ आएगा फिर। लेकिन इस तरीके से अगर पूछा जा रहा है कि इस टैंक का आधे को ही खाली किया जा रहा है तो 33 मिनट ही आएगा। तो समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो व्यास है वो 3 मीटर है, तो त्रिज्या यहाँ 3/2 हो जाएगी। आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ से हमने इसका क्या निकाल दिया, आयतन। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो इतने लीटर पानी होगा इस हौद में। 1 सेकंड में इतने लीटर पानी बाहर निकलता है, तो 1 सेकंड में इतना निकलता है, तो 1 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा, कितनी सेकंड लगेंगी, तो 7/25 सेकंड लगेंगे। तो हमने यहाँ से इसे 7/25 का गुणा किया, तो यहाँ से हमारे सेकंड निकल आए। 1 मिनट बराबर 7 सेकंड होती है, 1 सेकंड में 1/60 मिनट होती है। तो यहाँ से 1/60 का गुणा किया, तो यहाँ 20 से 60 30 और 3 का गुणा भाग देंगे 99, तो 33 मिनट आएगा। इस तरीके से इसका आंसर समझ में आया होगा आप सभी के। बहुत ही अच्छे से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।